बेटा 11th क्लास खत्म होने में अब थोड़ा सा टाइम बचा है और मन में ये डर है कि सर इतने कम टाइम में कैसे हम कवर करें हमारा बैकलॉग, और जो क्वेश्चंस जो हमने टाइमली कवर नहीं करे, जो क्वेश्चंस हमने नहीं लगाए, और सर किस तरीके से हम 3 महीने में कम बैक कर सकते हैं, 3 महीने में कैसे हम अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बेटा मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी हम गलती यहाँ पे करते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं बेटा, है ना। और टाइम टेबल में क्या करते हैं कि आज मैं इतने बजे तक ये काम कर लूंगा, इतने बजे मेरे को ये पढ़ना है, और वो टाइम टेबल कभी भी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आप जो टाइम टेबल बनाते हो बेटा वो डेली का टाइम टेबल बनाते हो, और जब शाम होते होते जब वो काम नहीं कर पाते, जब वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन नहीं होती, क्वेश्चंस नहीं लगते, तो बेटा मन में ये गिल्ट आता है कि मेरे से आज ये काम नहीं हुआ। तो बेटा वहीं से अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन होता चला जाता है बेटा। ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, ठीक है, कहां से कहां बेटा, 10th क्लास से जब हम 11th क्लास में आते हैं तो मन में एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन बेटा धीरे 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 आते आते वो सपने का पता ही नहीं चलता कि वो सपना हमारा गया कहां, वो डॉक्टर और वो इंजीनियर कहां गुम हो गया, कहां खो गया इतनी भीड़ में। बेटा बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां हम गलती करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा बेटा, जब भी हमें पता चलेगा कि पढ़ाई, नॉलेज की पावर क्या है। अगर पढ़ाई नहीं की तो ये होगा, और की तो बेटा अब हम ये अचीव कर लेंगे बेटा, जब जाके हम मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे बेटा सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन चलता है। देखो मैं आपको बताऊं, जब हम 11th क्लास में आते हैं, कहाँ आते हैं बेटा जी, 11th क्लास में आते हैं, तो हमारे मन में एक सपना होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। भाई सबके मन में सपना होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे और छोटे भाई बहन हैं, या और सब हैं, वो सब क्या कहते हैं हमें, वो सब यही कहते हैं 11th क्लास तो सिर्फ मौज मस्ती करने की है। बेटा बिल्कुल भी नहीं, 11th क्लास मौज मस्ती करने की बिल्कुल भी नहीं है। 11th क्लास बेटा सिटिंग बनाने की है, क्योंकि 11th क्लास में हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता किसी तरीके का। देखो जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो बेटा अपने को बोर्ड्स भी देने हैं, अपने को नीट आईआईटी जेईई का एग्जाम भी देना है, तो वहां पे बहुत प्रेशर होता है। और अगर आपने 11th क्लास में पढ़ाई नहीं करी तो बेटा आपकी सीटिंग खराब हो जाती है, पढ़ने की आदत आपकी नहीं रहती, तो इस वजह से आपका रिजल्ट बिगड़ता है। दूसरी बात बेटा 11th क्लास कोई बोर्ड की क्लास तो है नहीं, तो 11th क्लास में फुल फ्लैश अपने को क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा जितनी हो सके, क्योंकि 12th क्लास में तो इतना टाइम बचेगा नहीं। 12th क्लास में बेटा बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, तो बेटा ये वो पॉइंट है जहां पे हम गलतियां करते हैं, और जो गलतियां अपने को रिपीट अब नहीं करनी, क्योंकि अपने पास बचे हुए सिर्फ 3 महीने। और बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दिसंबर तक आते आते जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या नहीं कर पाए, लेकिन वो 3 महीने में भी एक अच्छा रिजल्ट निकाल ले गए, अंडर 100 या टॉप 100 में वो रैंक निकाल ले गए बेटा, क्योंकि ये 3 महीने हैं, इन 3 महीने में भी हम कम बैक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहला वेटेज। बेटा मैं आपको बताऊं, जो आप आईआईटी जेई नीट का जो आप एग्जाम देने वाले हो, बेटा मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे 11th क्लास की रहने वाली है। क्या बताया बेटा, सबसे ज्यादा वेटेज 11th क्लास की रहने वाली है, सबसे ज्यादा सिलेबस 11th क्लास का आएगा। और बेटा अगर 11th क्लास का बेस अच्छे से कवर नहीं किया, 11th क्लास अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो प्यारे बच्चों 12th क्लास में भी दिक्कत आएगी। 12th क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स जिनका बेस क्या है 11th क्लास, तो बेटा 12th क्लास में तो दिक्कत आनी ही आनी है। अच्छा बेटा ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, 11th क्लास की वेटेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे टाइम टेबल। हम जो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं बेटा, टाइम टेबल। टाइम टेबल हम क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मेरे को इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और फिर उस टाइम टेबल पे वो काम नहीं हो पाता, और फिर मन में गिल्ट आता है कि आज मैंने टाइम टेबल बनाया था और आज मैं ये नहीं कर पाया। तो बेटा जो टाइम टेबल जो होगा वो आपका टारगेट बेस्ड होगा और वीकली होगा बेटा। कैसा होगा बेटा जी, टारगेट बेस। क्लियर है, टारगेट बेस का मतलब है कि मुझे आज ये टॉपिक इतने टाइम में कवर कर लेना है।
तो बेटा आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। और सुबह सुबह जब आप उठते हैं, उठने से पहले ही एक दिन, मतलब एक दिन पहले ही आपके पास वो टारगेट बना होना चाहिए। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया तो मान के चलिए प्यारे बच्चों, टारगेट अगर नहीं बना तो अगले दिन का भाई आधा से 1 घंटा तो वहीं खराब हो जाता है कि आज मैं क्या पढ़ूं। आ गई बेटा बात समझ में? तो जो टाइम टेबल है प्यारे बच्चों, वो टारगेट बेस्ड होना चाहिए। और बेटा मैं आपको बताऊं, शॉर्ट नोट्स, बेटा शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा बेटा। शॉर्ट नोट्स, देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप रिवीजन करोगे है ना, विद इन 3 मंथ आपको 11th क्लास सारी की सारी कवर करनी है। तो प्यारे बच्चों समझे सीखे ध्यान से, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो बेटा, उसके साथ साथ एक एक दो दो पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। उसमें जो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कोई लाइन है, बेटा वो सारा का सारा आप एक पेज में नोट कर लें। इस तरीके से आपके पास पूरा एक कैलेंडर रेडी हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझना सीखना ध्यान से, जो चीज बता रहा हूं वो बहुत काम आएगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ये कहूं कि भाई आपको आपके घर जाना है और आंखों पे पट्टी बांध के और पूरे घर में घूमना है, बिल्कुल आप पूरे घर में घूम सकते हो। क्यों? क्योंकि उस घर में आप हर रोज जाते हो और उस घर में कहां पे क्या चीज रखी है, हर एक चीज का आपको पता रहता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, आंखों पे पट्टी बांध के और आपको एक नई जगह पे ले जाऊं और मैं कहूं कि यहाँ पे ये चीज ढूंढो, तो बेटा वहां का आपको कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि उस जगह को आप डेली विजिट नहीं करते। बेटा उसी तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं, हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे और बेटा एक पूरा कैलेंडर रेडी हो जाएगा। और उन शॉर्ट नोट्स को अपने रूम के बाहर लगा लेंगे। एक ही प्रॉमिस करनी है अपने आप से, बेटा कमेंट करेंगे जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आप पक्का श्योर शॉर्ट उसको क्या करेंगे बेटा, अपनी अपनी जो तैयारी है उसमें ऐड करेंगे। बेटा क्लियर है? क्या करना है आपको, एक तो टाइम टेबल टारगेट बेस्ड बनाना है और अपना टारगेट एक दिन पहले ही लिख के रखेंगे कि नेक्स्ट डे मेरे को ये कंप्लीट करना है। सुबह उठते फिर बेटा हम लग जाएंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद शॉर्ट नोट्स, बेटा हर चैप्टर के आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, पूरा एक कैलेंडर रेडी हो जाएगा बेटा। अपने रूम के बाहर वो लगा लें और करना क्या है, जब भी आप फ्री हो या जब भी आप मान लो सुबह के टाइम पे आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते आपने शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लिया, लगातार अगर आप ऐसा करेंगे तो बेटा जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो बिल्कुल एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कोई एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो बेटा वो शॉर्ट नोट्स, वो कैलेंडर आपके दिमाग में हिट करेगा कि हाँ उस कैलेंडर पे, उस पेज पे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो बेटा आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई आपको बिल्कुल जरूर करनी है बेटा। ठीक है? और तब जाके आप सारा का सारा जो है सिलेबस कवर कर पाओगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद मैं आपको बताऊं बेस्ट टाइम टेबल, है ना, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए बेटा जी यहाँ पे। हाँ भाई, बेस्ट टाइम टेबल बेटा कम से कम टारगेट बेस्ड स्टडीज में 80 आवर्स अ वीक आपको देने हैं। 80 आवर्स अ वीक जो अपना टाइम टेबल रहेगा बेटा वो वीकली टाइम टेबल रहेगा। मान लो किसी दिन टाइम कम दे पाए तो हम उस टाइम को नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? उसके बाद थ्योरी, थ्योरी के बेटा प्रॉपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर टाइमली बेटा आपको फिक्स करना है कि मुझे 2 to 3 आवर्स मेरे को थ्योरी पढ़नी है तो पढ़नी है बेटा। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार चीजों को देखना, बार बार फॉर्मूले देखने हैं, बार बार थ्योरी देखनी है। ओके बेटा? रिवीजन करनी है प्रॉपर। आप यहाँ पे मान के चले प्रैक्टिस, बेटा टेस्ट आपको वीक में कम से कम 3 आवर्स टेस्ट के लिए निकालने हैं बेटा। और उस टेस्ट में बिल्कुल आप बैठे रहेंगे, उठना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, जब हम घर में होते हैं, मान लो कोई टेस्ट हम सोल्व कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी गलती क्या होती है वहां पे हम टाइम लिमिट नहीं लगाते। और अगर टाइम लिमिट नहीं लगाते तो क्या किया हमने, 2-4 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा घूम लिए, 2-4 क्वेश्चन किए, पापा के पास चले गए, बहन के पास चले गए, मम्मी के पास चले गए, टाइम पास कर लिया। बेटा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है,
3 घंटे बिल्कुल अपने को एक जगह पे बिठा लेना है। 3 घंटे से पहले वहां से नहीं उठना, और पूरा का पूरा पेपर आप क्या करेंगे वहां पे बेटा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। हाँ बेटा, उसके साथ साथ जरूरी नहीं है पढ़ाई 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 बेटा, नींद भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो स्लीप साइकिल है ना, वो बेटा सब बच्चों की अलग होती है, तो कोशिश करें जो आपका फाइनल एग्जाम होना है उसके हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट करें। अब मान लो मॉर्निंग में एग्जाम है और मॉर्निंग में आपको सोने की आदत है और पढ़ाई करते हो आप रात को, तो बेटा धीरे धीरे करके आप वो चीज क्या करेंगे वहां पे एडजस्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ भाई, डेली का काम आपको डेली करना है। और बेटा मैं बात करूं ब्रेक की, देखो ब्रेक भी बहुत जरूरी होता है वीक में। देखो मैं अपनी बताऊं तो मैं यहाँ पे सैटरडे मतलब वीकेंड है ना, सैटरडे संडे का, सैटरडे की इवनिंग से मान के चलो कि मैं ब्रेक ले लेता था एक अच्छा सा, और फिर अपना संडे को इवनिंग से एक अच्छी पढ़ाई करता था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपना ब्रेक ले सकते हो। दूसरा बेटा हेल्थ है ना, हेल्थ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई टेस्ट डेली रूटीन, उसके अलावा बेटा हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ अच्छी होगी तो ही बेटा आप अच्छा अचीव कर पाओगे, तो ही आप एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा, 11th क्लास में बेटा बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल अच्छे से आपको कवर करने हैं। वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, बेटा ये टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इनको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। यही चैप्टर आपकी 12th क्लास में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि 11th क्लास की ये चैप्टर बेटा 12th क्लास का बेस बनेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। और जो बेटा जितना भी कम टाइम बचा है उतने टाइम में आपको बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करनी है, और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी रैंक आपको लेके आनी है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, और जो टाइम टेबल और शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया है बेटा वो आपको जरूर कवर करना है।